शाह के फरार करने के बाद इमाम ने लोगों से इनकलाब जारी रखने के लिए कहा ताकि वो बख्तियार की हुकूमत को भी गिरा दें। लोगों ने इस आवाज़ पर भी लब्बैक कहा। शाह के ईरान से फरार और बख्तियार की हुकूमत बनने के कुछ दिन बाद इमाम ने यह इरादा किया कि ईरान वापस जाएं, लेकिन बख्तियार ने एयरपोर्ट को बंद कर दिया और शाह की वफादार फौज ने एयरपोर्ट को घेर लिया। जब बताते हैं कि पेरिस से आखिरी इनकलाब जब कामयाबी के मराहिल के बिल्कुल करीब हो गया और इमाम ने इरादा किया पेरिस से तेहरान आने का, एक फ्रांसीसी रिपोर्टर इमाम के पास पहुंचा और इंटरव्यू लिया। उसने कहा कि क्या आप शाह को हटाने में कामयाब हो जाएंगे? इमाम ने कहा मुझे नहीं मालूम। फिर कहा कि क्या आप इस्लामी हुकूमत कायम करने में कामयाब हो जाएंगे, इस्लामी गवर्नमेंट? कहा मुझे नहीं मालूम। इनकलाब की कामयाबी से 10 दिन या चंद दिन पहले की बात है ये, 10 या 11 दिन पहले उसने इंटरव्यू लिया जब जाने की तैयारियां कर रहे थे पेरिस से। कहा मुझे नहीं मालूम, इस्लामी गवर्नमेंट कायम होगी या नहीं होगी मुझे नहीं मालूम। उसने पूछा कि क्या आप मसलन ये सारी दुनिया का मुकाबला जो कर रहे हैं तो इनको शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे? कहा मुझे नहीं मालूम। उसने कहा कि आपका जहाज जो उड़ेगा, प्लेन जाएगा, तो गवर्नमेंट ने ऐलान किया हुआ है वहाँ की शाह की हुकूमत ने कि हम इसको हिट करेंगे आसमान पे, अगर ये दाखिल होंगे तेहरान या ईरान की हुदूद में हम इसे हिट करेंगे, नहीं आने देंगे। तो क्या आप समझते हैं कि आप सही और सालिम पहुंच जाएंगे, तेहरान पहुंच जाएंगे अपने आवाम के अंदर? कहा मुझे नहीं मालूम। वो ताज्जुब करने लगा, पूछने लगा अजीब है कि एक ऐसा शख्स जिसने पूरी दुनिया को उलझन में डाला हुआ है, उस ज़माने में अगर याद हो आपको, सारी दुनिया की तवज्जो सिर्फ इसी नुक्ते पर थी कि क्या होने वाला है। न सिर्फ शिया, तमाम मुसलमान जहान इस्लाम, और न सिर्फ मुसलमान बल्कि तमाम दुनिया, मुस्लिम व गैर मुस्लिम, सुबह शाम अपने अपने मुल्कों में बैठकर रेडियो पे कान धरे हुए कि क्या इत्तफाक रुनुमा होता है, क्या होगा बिलाखिर। तो जिस शख्स ने यो मरकजी किरदार है, जो लीड कर रहा है, जिसने ये सब कुछ शुरू किया है, उससे जो बात पूछो कहता है मुझे नहीं मालूम। मैं तेहरान पहुंच सकूंगा? कहा मुझे नहीं मालूम। कहा शाह गिरेगा? कहा मुझे नहीं मालूम। आप हुकूमत इस्लामी कायम करेंगे? कहा मुझे नहीं मालूम। जहाज सही उतर जाएगा? मुझे नहीं मालूम। तो उसने कहा कि जिस राहबर को, जिस लीडर को यही नहीं पता सारी बातें, तो इतना बड़ा इनकलाब उसने कैसे शुरू किया हुआ है? तो इमाम ने उसको एक जवाब दिया, बड़े आराम, इमाम के मिजाज में इस तरह था, बड़े आराम के साथ, इत्मीनान के साथ इमाम ने उसको ये जवाब दिया। कहा कि तू आखिर सारे सवाल जो तूने अभी तक पूछे हैं, वो सारे सवाल तूने खुदा के कामों के बारे में पूछे हैं, न खुमैनी के कामों के बारे में। क्या ये तो सब खुदा ने करना है, शाह को खुदा ने गिराना है, उसके सपोर्टरों को खुदा ने रुसवा करना है, गवर्नमेंट हुकूमत इस्लामी खुदा ने बनानी है, और ये जहाज सलामती से खुदा ने उतारना है। ये तो मेरे इख्तियार में नहीं है, ये खुदा के काम है। मुझसे मेरे काम के बारे में पूछ, मुझसे ये पूछ कि हर सूरत में जो भी नतीजा निकले, मैं इस राह को जारी रखूंगा या नहीं रखूंगा? तो मैं हाँ में जवाब देता हूं, मैं हर कीमत पर इसको जारी रखूंगा। तो वो तो अल्लाह के काम। शरबत तो कोई बुढ़िया भी ले जाकर उनको पिला सकती थी। मेरे शरबत को हर एक नहीं पिला सकता था। क्या मतलब? मुझे तो तेरी आंखों में शैतान नजर आ रहा है। जानते हो तुमने क्या काम किया है? काम नहीं। झूठ बोलते हो।
तुमने खलीफा के अजीज तरीन यार को जहर पिलाया है। जहर? मैंने जहर दिया? वाह हो मुझ पर, मेरे हाथ क्यों नहीं टूट गए जब मुझसे ऐसा काम सरजद हुआ। वाह हो मुझ पर, ये मैंने क्या कर डाला, ये कैसा गजब होगा। मालिक मुझे माफ कर दे। खुदाया, ये आसमान क्यों नहीं टूट पड़ा मुझ पर। ए खाना खराब, तेरे मौत तेरे गम में रोए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। गुलजूम के शहद ने मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मालिक आपको जहर दे दिया है। गुलजूम में नहीं, शाम में। हम लोग तो शाम गए ही नहीं। मेरे लाल, इस बेअबा का चप्पा चप्पा शाम है और यहाँ का हर हार तलवार है। कहाँ? इमाम का हुक्म मिस्र पहुंचाना है, मिस्र पहुंचाना है। क्या कर दे, क्या कर दे, उल्टी कर दे। तकदीर को कैसे उलट सकता हूं? क्या कर दो, हलक में उंगली डाल के शरबत को निकाल दो। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व अशहदु अन्न अलिय्यन वलियुल्लाह।
लानत हो तुम पर खुदा की, लानत हो। हाजर के हिस्से का शरबत मालिक को क्यों पिला दिया? लानत हो तुम पर, लानत। बताओ, सुन रहा हूं। मालिक अश्तर को कुलजूम में जहर देकर मार डाला गया है। ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل सब जगह ऐलान करवा दो कि खुदा का शहद की मक्खियों की सूरत में एक लश्कर है जो उसकी मशीयत से मारता है और जिंदगी देता है।